राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल देवलोक क्रिएशन में। और हमेशा की तरह मैं एक रहस्यमयी कहानी लेकर आ गई हूँ जो कि है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। और यहाँ पर साल 1978 में एक छोटे सरकारी रेडियो ट्रांसमिशन केंद्र हुआ करता था। उस दौर में मोबाइल नहीं थे, टीवी भी हर घर में नहीं था। गाँव में हर खबर पहुँचाने के लिए रेडियो एक ज़रिया था। उसी रेडियो केंद्र में काम करता था एक 31 साल का टेक्नीशियन जिसका नाम था रघुवीर। रघुवीर का काम रात में मशीनों की निगरानी करना था। हर रात 11 बजे वह स्टेशन खाली हो जाता था। लेकिन जुलाई 1978 की एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। उस रात तेज बारिश हो रही थी। लगभग 12:40 पर अचानक रेडियो मशीन में अजीब सी खरखराहट हुई। रघुवीर को लगा शायद बिजली की समस्या होगी, लेकिन तभी स्पीकर से एक आवाज़ आई, रामू घर मत जाना। रघुवीर चौंक गया। आवाज़ किसी बूढ़े आदमी की थी। उसे लगा शायद किसी दूसरे स्टेशन का सिग्नल पकड़ लिया होगा, लेकिन अगले ही पल फिर आवाज़ आई, पुल टूट चुका है। अब रघुवीर डर गया क्योंकि उस समय स्टेशन का माइक्रोफोन बंद था और कोई लाइव प्रसारण नहीं चल रहा था। उसने तुरंत रिकॉर्डिंग मशीन चालू कर दी। करीब 20 सेकंड तक वही आवाज़ आती रही। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह रघुवीर ने यह बात अपने अधिकारी को बताई। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसी दिन खबर मिली कि रात करीब 1 बजे नर्मदा रिवर के पास बने पुराने पुल का एक हिस्सा टूट गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी, रामू नाम का एक ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरने वाला था, लेकिन उसने अचानक रास्ता बदल दिया था। जब उससे पूछा गया क्यों, तो उसने बताया रात में रेडियो पर किसी बूढ़े आदमी ने कहा था घर मत जाना। अब सबके होश उड़ गए क्योंकि उस समय उस इलाके में कोई ऐसा प्रसारण हुआ ही नहीं था। कुछ दिनों बाद रघुवीर ने रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन आखिर में एक साफ शब्द सुनाई देती थी, बचाना था। जांच शुरू हुई, पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। तब पता चला कि जिस कमरे में ट्रांसमीटर रखा था वहीं 1965 में एक बुजुर्ग रेडियो ऑपरेटर की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। उस ऑपरेटर का नाम था हरि नारायण। और सबसे हैरान करने वाली बात थी, उस बुजुर्ग ऑपरेटर की आवाज़ सरकारी रिकॉर्ड से मिलाई गई। कई कर्मचारियों ने दावा किया कि दोनों आवाज़ें लगभग एक जैसी ही थी। यह खबर धीरे धीरे पूरे जबलपुर में फैल गई। कुछ लोगों ने इसे तकनीकी गड़बड़ी कहा, कुछ ने आत्मा की चेतावनी कहा, तो कुछ ने इसे भगवान का चमत्कार कहा। लेकिन उस घटना के बाद रेडियो स्टेशन के उस पुराने कमरे को कई सालों तक बंद रखा गया। 1990 के बाद नया भवन बन गया। पुराना ट्रांसमिशन रूम आज भी बंद हालत में पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात की रातों में वहाँ कभी-कभी आज भी हल्की रेडियो आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि वह आवाज़ सच में किसकी थी, एक मृत रेडियो ऑपरेटर की या किसी ऐसी शक्ति की जो उस रात किसी की जान बचाना चाहती थी। आज तक कोई नहीं जान पाया उस रात रेडियो पर सुनाई देने वाली आवाज़ भगवान का संकेत थी, किसी अधूरी आत्मा की चेतावनी थी, या फिर किसी अदृश्य शक्ति की रक्षा। लेकिन वह आवाज़ उस रात ना आती तो शायद कई लोगों की जान चली जाती। राधे राधे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी इसी तरह से सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ ला सकूं।